आप लोग लिखिएगा तो ना, चलो ठीक है भोला, समझते हैं। देखो मेरे भोला, ये बाबू आज भर बाबू, आज तो नहीं है, खत्म हो पाएगा, ऐसे कोशिश करते हैं खत्म करने का, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं कि नहीं। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं भोला मेरा, रिफाइनिंग ऑफ क्या पढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक, तो पेट्रोलियम क्या होता है सर, कल बताए थे, पेट्रा मीन्स बाबू आपका रॉक्स होता है, क्या होता है, वाइल होता है, मतलब बाबू चट्टान से हम लोग तेल निकालेंगे रॉक से, उसी को पेट्रोलियम कहेंगे बोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर, ए आई उसरा आज वीडियो ऑन करो। तो पेट्रोलियम कैसे बनता बाबू, तो बताए थे कल बाबू, कोई भी बाबू है ना, जो है ना बाबू, एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह है, समय के साथ क्या होगा, मरेगा। मरेगा तो कहाँ जाएगा बाबू, जमीन के अंदर है ना, जो ओशन सरफेस है बोला, वहां पे जाएगा, मर के गिरेगा। और धीरे धीरे बाबू कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर धंसते जाएगा, धंसते जाएगा, धंसते जाएगा। और ये धंसते धंसते बोला मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, एक दिन, दो दिन, चार दिन नहीं, जमीन के अंदर धंसते जाएगा और मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे बोला। और यही जैसे जैसे धंसता जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है बाबू गणेश, बढ़ते जाता है। और ये जो बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वही धीरे धीरे कन्वर्ट होकर आपको क्या बनाएगा, क्रूड ऑयल बनाएगा, ऑयल और गैसेस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बाबू धीरे धीरे धस के कहाँ चल जाता है बाबू, रॉक्स के अंदर चल जाता है। अर्थ सरफेस के अंदर बहुत सारे बाबू रॉक्स होते हैं भोला मेरा, आपको ज्योग्राफी में डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स पढ़ाया गया मेरे भोला, है ना। और वहीं से फिर बाबू क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे ट्रैप हो गया बाबू, यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वायर वगैरह ट्रैप हो गया भोला मेरा, है ना। नीचे बाबू पेट्रोल, आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल बन के तैयार हो गया। ठीक, तो वही लिखा हुआ मेरे भोला, सी प्लांट एनिमल डाइड बाबू एंड कवर बाय लेयर ऑफ बाबू सिल्ट एंड सैंड, है ना। सिल्ट मतलब बाबू है ना, आप बाबू कीचड़ वगैरह नहीं देखते हो जी, कभी बाबू है ना, जो सेमी सॉलिड टाइप का होता है बाबू, उसी को सिल्ट कहते हैं, का गाद वगैरह बाबू, है ना। नहीं तो कीचड़ वगैरह आप लोग अपना समझो। और भोला मेरा सैंड वगैरह, रॉक्स वगैरह से धीरे धीरे क्या होगा बाबू, कवर होते जाएगा, कवर होते जाएगा, कवर होते जाएगा कि नहीं। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स बाबू, ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर बाबू, दे टर्न इनटू ऑयल एंड गैसेस, है ना। धसते धसते क्या होगा, वो धीरे धीरे ऑयल और गैस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक, टू एक्सट्रैक्ट ऑयल और गैसेस बाबू, अब इसको हमको कन्वर्ट तो हो गया सर, अंदर बन गया, तो अंदर से कैसे निकालोगे, तो जैसे चापाकल से है ना, जैसे हम लोग बाबू पानी निकालते हैं, वाटर निकालते हैं जमीन के अंदर, तो उसी तरह से बाबू इसके लिए भी क्या, वही सेम फंक्शन है बोला मेरा, है ना। हम लोग वाटर बाबू स्मॉल अमाउंट में निकालते हैं तो चापाकल के द्वारा निकालते हैं भोला मेरा, चापाकल करते हैं, बोरिंग करते हैं। यहाँ पे बाबू लार्ज अमाउंट में निकलता है भोला, तो यहाँ पे बाबू बोर है ना बाबू, प्लांट बनाया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ओशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गड्ढा करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, है ना। मशीन ला के बड़ा बड़ा मशीन से क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे भोला मेरा। और ड्रिल करेंगे बाबू इसी पाइप के थ्रू, जो भी रिजर्व, पहले तो पता करे था बाबू, मशीन के थ्रू क्या करेंगे, पता करेंगे कि हाँ बाबू है ना, क्रूड ऑयल है कि नहीं है। जब पता चल जाएगा बोला, तो उसके बाद ड्रिल करो। और इसी ड्रिल पाइप के थ्रू क्या होगा, क्रूड ऑयल क्या आएगा, ऊपर आएगा मेरे ला। अब क्रूड ऑयल ऊपर आ गया भोला मेरा, है ना, तो ये क्रूड ऑयल को डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते भोला, कोई काम का नहीं है ना। है ना, वो जो क्रूड ऑयल आ गया हमारे लिए कोई काम का नहीं, उसको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, क्या सर करेंगे, रिफाइन सर करेंगे बाबू। हाँ जी। सर कई जगह पे तो क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है और सर कई जगह पे नहीं निकलता सर। कई जगह पे तो इतना ज्यादा निकलता है कि सर वो सर हाँ फालतू में सर आग लगा के सर छोड़ देते हैं कि उनके किसी काम का ही नहीं है, और सर कहीं पे निकलता ही हाँ, नहीं है। जैसे पानी भोला मेरा, कोटा में आपका पानी कम है, बिहार में पानी भरा हुआ, तो वो नेचर पे है भोला मेरा, जहां जहां एनिमल्स वगैरह जहां मरे हैं बाबू, अर्थ सरफेस, जिस सरफेस के अंदर बाबू एनिमल्स वगैरह ज्यादा बाबू डेड हुए हैं, वहां पे ज्यादा बना होगा, जहां पे कम मरा वहां कम बनेगा, कहीं नहीं मरा नहीं बना, सीधा सी बात है भोला मेरा, है ना। सर तो मतलब अब ये जो सऊदी अरेबिया साइड में सर ज्यादा जानवर मरे थे सर, इसलिए वहां पे ज्यादा वो हाँ पेट्रोल। कह सकते हैं बाबू, पहले हमारा अर्थ सरफेस बाबू पानी से भरा हुआ था ना, वो ज्योग्राफी वगैरह हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे और धीरे धीरे, है ना। ये मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, ऐसा नहीं अभी ना, हो सकता है वो सऊदी अरेबिया में आपको अर्थ सरफेस दिखाई दे रहा हो सकता है पहले वहां पानी भरल होगा, ओशन होगा, बहुत सारे बाबू, हम लोग का 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो धीरे धीरे घसकते रहता है भोला मेरा, कि नहीं। वो यस सब सर, ज्योग्राफी। पहले वो सर एक दूसरे से पहले जुड़े सब हुए एक थे साथ सर। थे। अच्छा ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, तो अब ये जो बाबू क्रूड ऑयल्स निकल गया बाबू मेरे, तो इसको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, है ना। एक गुरु मितान करो जी।
जो क्रूड सॉइल निकला उसको रिफाइन करेंगे और उससे क्या करेंगे बाबू, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंट। ऐसे बनचंद राउंड करो ना बाबू, नहीं तो आके पीट देंगे बोला। अगर बोकारो आएंगे तो बाबू शिवन चंद्रा, कलकत्ता बाबू बोकारो का आगे ही पड़ता है ना जी। म्यूट करके रखो जी। किसका म्यूट है जी? सूर्यांश शैतान, अनम्यूट कर। तो ये जो बाबू क्रूड ऑयल्स निकल गया, इसको क्या करेंगे भोला, हम लोग रिफाइन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो रिफाइनिंग का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है, स्टेज होता है। तो वही लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट बाबू ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज क्या, रिफाइनिंग। पेट्रोल से बाबू हम लोग डिफरेंट टाइप के बाबू है ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, रिफाइनिंग कहेंगे। इट इज कैरिड आउट बाबू पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाबू है ना। ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्या किया जाता है ना, किया जाता है, कैरिड आउट किया जाता है। तो इसको करेंगे कैसे सर, रिफाइनिंग करेंगे कैसे बाबू? तो रिफाइनिंग बाबू हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्रैक्शन डिस्टिल। म्यूट करके रखो जी, सब शैतान। अरे म्यूट करके सब छोड़ देता है बाबू बीच में यार, वो यकार म्यूट करके छोड़ देती है जी भोले, है ना। तो अब ये सर रिफाइनिंग करेंगे कैसे सर, है ना भोला मेरा। तो रिफाइनिंग बाबू हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या बाबू, है ना, कि जो पेट्रोलियम है बाबू उसमें बहुत सारे बाबू क्या होते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। अभी आपको दिखाते हैं भोला मेरा। तो इसीलिए उसका बाबू मतलब इससे हमको बाबू डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, पार्ट ए, पार्ट बाई पार्ट बाई पार्ट बाई पार्ट। आपका एक टेम्परेचर पे कोई और प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरे टेम्परेचर पे कोई और प्रोडक्ट मिलेगा, और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ हर एक टेम्परेचर पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन मतलब पार्ट बाई पार्ट बाई पार्ट कह सकते हो ना जी। जैसे बाबू कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, तो वहां पे कोल को एक के बार बाबू टेम्परेचर हीट किए, है ना। तो एक बार 1000 पे डिप बाबू हिट किए बोला, तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकले कि नहीं बाबू मेरे। आरोही म्यूट करके रखो, आरोही काहे बार बार अनम्यूट करती हो जी, है ना। तो कोयला को हम लोग क्या करेंगे बाबू, भलो कि पेट्रोल को हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना। पेट्रोल में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे भोला मेरा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पड़ता है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग है? हाँ मेरे लाल, पेट्रोल पेट्रोल बाबू पेट्रोलियम से ही नहीं, जो कच्चा तेल है उसको पेट्रोलियम कहते हैं, जो क्रूड ऑयल है उसी को पेट्रोलियम कहा जाता है, ठीक है ना। अब पेट्रोलियम से ही हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह निकालेंगे बाबू, पेट्रोलियम से सर ही निकालेंगे। सर क्रूड ऑयल ए, से ही डीजल बनता है। सारा उसी से बनेगा, क्रूड ऑयल से ही बनेगा भोला पेट्रोल मेरा, भी सर, पेट्रोल। है ना। देखो मेरे भोले, तो वही बाबू, इट इज बाबू बेस्ड अपॉन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बाबू ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, है ना। इसमें बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। आपको एगो डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का बाबू डायग्राम बनाना है। कहाँ से बनाएंगे सर? आपको अभी भेजे हैं भोला, आपके व्हाट्सएप पे बाबू फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का डायग्राम भेजे हैं, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम भेजे हैं, ये बनाना है भोला मेरा, हम आपको सिखाते हैं क्या है नहीं है, जो हम वीडियो दिखाते हैं कि नहीं बाबू मेरे। अच्छा, सर तो ये डायग्राम ऐसे सर मैंने सांद्रा लेफ्ट, ये डायग्राम आपको भोला बनाना है मेरे लाल, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम भोला, है ना। अब इसको हम आपको सिखाते हैं भोला, शांति से समझना है। देखो भोला मेरा, कि नहीं। सर ये टेलर वर्ड है ना? अच्छा, कोई बढ़ रहा है बाबू। सर क्योंकि वो ऐसे ही घर बनाती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बाबू मेरे, सर इसका क्या हुआ नाम क्या है? सूर्या? सर कौन? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बाद क्या पढ़ाइएगा? फालतू का क्यों बोलते रहता है बाबू मेरे, पहले वो सब जब पीछे में टुभकते रहता है, है ना बाबू। जो भी बोलना है बाबू, फालतू का बात बाबू कॉल करके गप करते रहो। देखो मेरे लाल, तो ये क्या है बाबू, आपका पेट्रोलियम को रिफाइन करने का बाबू सेटअप है, इसी को कहेंगे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला,
तो ये इधर थोड़ा सा ब्लैक टाइप दिख रहा है बाबू, इधर से पेट्रोल आ रहा है, क्रूड ऑयल आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है बाबू। इधर से क्रूड ऑयल आया मेरे लाल, है ना। ये फर्नेस है बाबू, क्या बोला, फर्नेस है, समझना है। यहाँ पे बाबू क्रूड ऑयल आया तो इसमें क्रूड ऑयल क्या होगा, जमा होगा, ठीक। नेक्स्ट ये आग लग रहा है ना, भट्ठी है। जैसे बाबू आग का बाबू आप लोग ईटा बनते हुए देखे हो ना चिमनी जी, तो वहां पे ईटा को बाबू देखेगा चिमनी के नीचे बहुत ज्यादा हीट रहता है, कभी जाओगे ईटा बनाने के लिए तो, है ना, देखना। तो ये फर्नेस है मेरे बोला, जो क्या करेगा बाबू, क्रूड ऑयल को क्या करेगा, हीट करेगा, क्या करेगा, हीट करेगा बोला। अब ये हीट करेगा मेरे लाल, तो ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, समझते चलना। ये जो सिलेंड्रिकल बाबू स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहेंगे। तो क्रूड ऑयल आ गया सर, कि नहीं आ रही अब शर्मा, यस नहीं बोले, वीडियो ऑन करो। धरती के अंदर से क्रूड ऑयल निकल गया सर, ये बाबू क्रूड ऑयल का टैंक हो गया। इसको पास के भरने से मेरे लाल, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे बाबू क्रूड ऑयल को हीट करेंगे, कि नहीं उसका उड़ीसा जिंदगी जी रहा है ना। ये आपका बाबू इसके बाद हीट होने के बाद कहाँ जाएगा, आपका ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो गया। अब यहाँ पे बाबू डिफरेंट डिफरेंट बाबू, है ना, टेम्परेचर रहेंगे। सबसे ज्यादा टेम्परेचर नीचे रहेगा सर, जैसे जैसे ऊपर चलते चलेंगे बाबू टेम्परेचर क्या होगा, घटते चलेगा, टेम्परेचर क्या होगा भोला मेरा, घटते चलेगा। जैसे जैसे इसमें ऊपर चलते चलोगे भोला मेरा, आपका टेम्परेचर क्या होगा, घटते चलेगा भोला। तो जो सबसे पहले नीचे लोअर ऑक्टेन होगा बाबू, उसको क्या कहोगे, बिटुमेन असफाल्ट कहोगे, जिसका यूज बाबू हम लोग रोड को बाबू पिच करने में करते हैं, कि नहीं, जैसे आपका वो था ना भोला मेरा कोलतार वगैरह, तो उसी तरह से भोला मेरा बिटुमेन है बाबू, है ना, बिटुमेन है बाबू, तो इसका भी यूज बाबू आपको रोड कंस्ट्रक्शन पिच बनाने में करते। नीचे क्या सर, 300 350 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भोला, नीचे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे सर टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा, है ना। तो आपका जो बाबू इमेज भेज, आपका भोला जो इमेज भेजे हैं बाबू मेरे, देखो यहाँ पे समझते चलना भोला मेरा, यही है बोला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है सर, है ना, 350 का है बाबू मेरे, वो दिखता है जी, हाँ सर हल्का हल्का दिख रहा है, वो बैकग्राउंड में बाबू टीवी ना, 350 है बोला। फिर 300 से 350 डिग्री सेल्सियस है बाबू, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस है बाबू, 220 से 251 से 220, 60 से इतना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बाबू आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेगा। सबसे नीचे बिटुमेन है बाबू, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, डीजल है बाबू। जैसे मान लो बाबू डीजल का रेंज का है 220 से 250 डिग्री सेल्सियस तक डीजल मिलेगा। यूज कहाँ है सर, देखो बिटुमेन ये क्या है बाबू, रोड कंस्ट्रक्शन में। लुब्रिकेंट ऑयल बाबू आप लोग का घर में बाबू ग्रीस वगैरह होता है, सिलाई मशीन में तेल वगैरह डालते हो बोला, है ना, तो ये तेल डालने वाला छोटा सा डब्बा हो गया बाबू। फ्यूल ऑयल का बाबू जहाज वगैरह में, डीजल का ट्रक वगैरह में, पैराफिन्स वगैरह बाबू आपको हम लोग यहाँ यूज करते हैं बोला मेरा, एरोप्लेन वगैरह में। नेफ्टा बोला मेरा आपको लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है, नेफ्टा आपका क्या होगा, लेबोरेटरी वगैरह में यूज होगा। आगे बोला मेरा गैसोलीन है बाबू, तो ये गैसोलीन बाबू जैसे आपका सर बहुत सारे पेट्रोल आजकल कहाँ गया, सर पेट्रोल और वैसलीन कहाँ गया। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम यही गैसोलीन में ही पेट्रोलियम रहेगा बोला मेरा। जैसे डीजल सर है ना बाबू, तो पेट्रोल ये सर, सर पेट्रोल। अरे अरे एरा में कोयला कहाँ बन गया जी, सही तानी सब। तो गैसोलीन से बाबू है ना, गैसोलीन वगैरह भोला मेरा आपको कह सकते हो बाबू, जो सीएनजी गैस वगैरह होता है ना बाबू, बहुत सारे आजकल बाबू गाड़ी सीएनजी गैस पे चलते हैं, है ना। आएगा आएगा पेट्रोल इसमें, इसमें नहीं, इसमें गायब कर दिया पेट्रोल वाला, है ना, आपको इसमें लाते हैं भोला मेरा। इमेज में देखो, है ना, समझते चलना। तो यहाँ सबसे नीचे क्या होगा बाबू, बिटुमेन ऑब्टेन्ड होगा, है ना। उसके बाद बाबू लुब्रिकेंट ऑयल, कहाँ लुब्रिकेंट ऑयल बाबू, तो ये जो ऑयल देख रहा है भोला, जैसे आप लोग के गाड़ी में बाबू मोबिल्स वगैरह डालते हो ना जी, है ना। गाड़ी में बहुत देखो आप 2 चक्के रहो चाहे 4 चक्के रहो, उसमें मोबिल वगैरह डालता है कि नहीं डालता, तो वही लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया भोला, है ना। व्हीकल्स वगैरह में क्या करेंगे, यूज करेंगे, समझते चलना है कि नहीं मेरे भोला। ये देखो बाबू है ना, गाड़ी में बाबू डाला जा रहा, हाँ जी। सर इसमें सबसे गर्म नीचे कैसे होता है, नीचे तो कोई आग नहीं जल रही।
अरे भोला आगे बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे ये फर्नेस सब ज्वाइंटेड रहता है ना, वो तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? लोअर पोर्शन पे। सबसे ज्यादा टेम्परेचर लोअर पोर्शन पे, जैसे जैसे ऊपर चलते चलोगे बाबू टेम्परेचर क्या होगा? रिड्यूस होते जाएगा, सर है ना? कैसे ऊपर टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? अरे भोले आप नीचे चीज बाबू गर्म कर रहे हो। बोला एक लोटा ले लो बाबू, तो लोटा के पेंदी जैसे टच करो। आग लग रही है सर, जो आग लग रही है तो उसके नीचे ही तो होगा ना ज्यादा गर्म, ऊपर तो जरा सा लाइट हाँ, लाइट। जैसे जैसे ऊपर चलते चलेंगे बाबू आपको टेम्परेचर कम मिलेगा बाबू। तो ये सब सब ज्वाइन ही रहता है बाबू, है ना? तो जो यहाँ से मान लो गरम गरम गया, तो गरम गरम गया सबसे ज्यादा ये बाबू, है ना, आपका बिटुमेन मिल जाएगा। नेक्स्ट बाबू 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास में फ्यूल वाल बाबू, इसको यूज कहाँ करते हैं? यहाँ बाबू। आप लोग जिंदगी जब जीने जाइएगा भोला मेरा, बढ़िया से पढ़िएगा तो ये सब पे जाइएगा, और नहीं बाबू तो ये सब सपने रह जाएगा भोला मेरा। जो बच्चा मन से पढ़ेगा वो ये सब पे जाएगा बाबू, और नहीं तो भोला बाबू, है ना, 50,000 60,000 कमाइएगा तो कहाँ से जाइएगा? जिंदगी इसी तरह रह जाएगा भोला मेरा। तब फ्यूल ऑयल का यूज बाबू हम लोग इसी सब शिप वगैरह में यूज करते हैं मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू अगला जो रेंज है बाबू, कितना? 220 से 250 डीजल फ्यूल वगैरह बाबू। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं बाबू? है ना, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में बाबू, ट्रक वगैरह में, दो चक्किया चार चक्किया में बहुत सारे डीजल वाले चार चक्किया होते हैं, वो ट्रक्स वगैरह होते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे बोला आगे क्या बाबू? किरोसिन है। कौन सा है? किरोसिन है बाबू। तो किरोसिन मिट्टी का तेल जिसको आप लोग कहते हो भोला मेरा, है ना। तो मिट्टी का तेल बाबू जनरली आपको एरोप्लेन के कुछ कुछ सेक्शन में यूज किया जाता होगा, है ना, प्रोपेलर वगैरह में। फ्यूल्स में इसमें जनरली हम लोग बाबू बढ़िया वाला पेट्रोल यूज करते हैं। सर आगे क्या बाबू? हाँ जी, आगे क्या बाबू? नैफ्था वगैरह। क्या नैफ्था? इसको हम लोग बाबू साइंस वगैरह में, लेबोरेटरी वगैरह में, जनरली फैक्ट्रीज वगैरह, लेबोरेटरीज वगैरह में केमिकल जो प्लास्टिक वगैरह होता है वहीं पे नैफ्था वगैरह का यूज करेंगे, है ना। देखो वाटर बॉगल्स वो है ना, वाटर बॉटल्स वगैरह बनाने में बाबू। नेक्स्ट है मेरे लाल गैसोलीन वगैरह। क्या है? गैसोलीन है बोला, यही पेट्रोल है बोला, पेट्रो कह सकते हो, है ना। तो ये पेट्रोल इंजन जो गैसोलीन हो गया बाबू, चाहे पेट्रोल वगैरह हो गया भोला मेरा, यहीं से मिलता है बाबू। जो आप लोग को दो चक्के में यूज होता है, बहुत सारे चार चक्के में यूज होते हैं बाबू पेट्रोल वगैरह, है ना। तो ये जो गैसोलीन है बाबू, यही क्या आपका पेट्रोल देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बाबू आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट्स मिलेगा। सबसे ऊपर में बाबू आपका नेचुरल गैस मिल जाएगा, सबसे ऊपर में क्या मिल जाएगा? रिफाइनरी गैस वगैरह मिल जाएगा भोला मेरा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बाबू मेरे, यही हो गया बोला आपका नेचुरल गैस, एलपीजी गैस वगैरह बाबू, है ना, है ना। तो यही है आपका बाबू फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है। क्या है? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है। उधर क्या देख रहा है शिवम चंद्रा? तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इसका नाम क्यों पड़ा बाबू मेरे? सर इसलिए क्या वजह? सर शैतानी सबको आपने म्यूट। डायग्राम में भेजे, वहां तो पैराफिन लिखा है एरोप्लेन के लिए, यहाँ पर केरोसिन बोल रहा है। पैराफिन बोला, और एक जगह क्या किया है जी? फ्यूल सेल बोला। तो पैराफिन है ना बाबू, तो पैराफिन के जगह बाबू आप लोग क्या कर लीजिएगा? केरोसिन को ही बाबू, पैराफिन का उसी का बाबू कंस्टिट्यूएंट होगा वगैरह, है ना, इसी का कंस्टिट्यूएंट होगा। तो ये आपका क्या बाबू मेरे, नहीं तो इसी को स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। शैतान ही सब है, रहने दो, इसी को भेज देते हैं भोला, कंफ्यूजन ही सब का। आपको इसलिए सर भेजे कि सर सर गवर्नमेंट ने तो सर केरोसिन के ऊपर बैन लगा रखा, तो सर केरोसिन का यूज किधर होता है? गवर्नर में बाबू कब बैन लगाया जी? पहले ये हम लोग पुराना वाला ना पढ़ रहे हैं जी। अब केरोसिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि बाबू उससे क्या होता है, आपका पोल्यूशन ज्यादा होता है भोला मेरा। केरोसिन का बाबू पोल्यूशन ज्यादा होता भोला, इसलिए गवर्नर ने क्या लिया? बैन लगा रखा बाबू। फिर भी कहीं सर कहीं तो रेयर जगह सर लेकिन सब जब सर केरोसिन सर पेट्रोलियम से निकल जाता तो फिर सर केरोसिन का करते क्या है? अरे भोला किरोसिन का बाबू, ये सब शैतान फॉर बैच ये स्टूडेंट। किरोसिन का जैसे मान लो आपका जो सिलेबस बनाया गया है बाबू, तब पहले किरोसिन से हम लोग क्या करते थे? स्टोव में यूज करते थे। साइंस लेबोरेटरी वगैरह में मान लो बाबू स्पिरिट लैंप वगैरह जलाना है, ऐसा वाला, ये वाला स्पिरिट लैंप वगैरह जलाना है, तो ये कैसे जलेगा? पेट्रोल से जलाएगा कि इसमें है किरोसिन से जल? ये स्पिरिट लैंप है बाबू, है ना। तो साइंस ये स्पिरिट लैंप है बाबू मेरे, जैसे सर आपको को पता ढिबरी है नहीं। छोटा सा कुकर लग रहा है। नहीं, ये देखो, इसमें केरोसिन ऑयल डाला हुआ है, ठीक है ना बोला, है ना। ये आपका बाबू वाला बीक हो लाइट गया, बत्ती हो गया।
सर है ना? जलता तो है। हाँ जलता है जी, जलता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जलता है, जलता है बाबू, है ना? आप दिखा। अच्छा जला कब के भी दिखा, मारेंगे? अच्छा जला के भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या भरा बाबू? केरोसिन ऑयल भरा हुआ है ना। तो बहुत जगह बाबू साइंस लैब वगैरह में बाबू हम लोग केरोसिन वगैरह अभी भी यूज करते हैं। गवर्नमेंट इसलिए बैन कर दिया बाबू मेरे, कि आपका क्या है भोला, कि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मोक निकलता। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सर, इसी का आप बना लीजिएगा, है ना? आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दिए। यही क्या मेरे लाल, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ क्या है, पेट्रोलियम है। क्या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है बोला। चलो बाबू, ये आपका हो गया। अब आगे इसमें लिखो, लिख के इसको खत्म करो। अभी एक लाइन तो लिखवे किया, है ना? तो आपको डायग्राम सारे बच्चे को सुंदर से बना लेना बाबू। सेकेंडे वाला बना लेना। फर्स्ट वाला इसलिए बाबू कि उसमें एरोप्लेन का फोटो वगैरह भी दिल था बाबू, तो आप लोग को अच्छा रहता। कोई भी बनाइए, दोनों सही है बाबू मेरे, जो सर इच्छा है वो बनाइए। सर अभी बनाना है। नेक्स्ट मेरे ला, हाँ तो डायग्राम बनाएगा नहीं, बिना डायग्राम के कैसे समझ में आएगा? आगे इसमें लिखेंगे बाबू मेरे, दियर भे, आगे लिखो इसमें। उसको बंद करते हैं। डियर वेपर बाबू, आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन बाबू। कल आप लोग से बर्ड मीनिंग सुन लिया जाएगा जी, ओरली बर्ड मीनिंग सुन लिया जाएगा। डियर वेपर्स, सर कॉपी चेक नहीं कराएंगे? कॉपी जो बच्चा बच गया उसका चेक कर लेंगे, बाकी से सुन लेंगे बाबू। कंडेंस्ड बाबू, डियर वेपर गेट कंडेंस्ड बाबू एट डिफरेंट टेम्परेचर। है ना बोला मेरा? हाँ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन सर बस फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। हाँ जी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज बाबू डन इन ए बाबू टॉल। सर फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा देना। आज देखते हो, इन ए टॉल बाबू कॉलम कॉल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पढ़ा दिए हैं जी। सर कब? काव्या पढ़ी ना, बोलिए। यस सर। हाँ बाबू सर तब मैं शायद बैच एफ में थी। माइक्रो बोलिए, आप ऑर्गेनिज्म। अब्सेंट थे। देखो मेरे लाल, क्रूड ऑयल इज बाबू, म्यूट करो जी। heated up to 400 डिग्री सेल्सियस इन भोला फर्नेस, कि नहीं? हाँ सर। वक्ती बोल है पापा। हाँ कूट रहे हैं, टेंशन का लेते हैं। सर मैं ले नहीं द था। द वेपर्स फर्दर, डायग्राम आपको फोटो क्लिक करके भेज दिए बाबू। दोगों में जो इच्छा वो बना लीजिए, लेकिन सुंदर से बनाइएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है बाबू। द वेपर फर्दर, द वेपर फर्दर राइज अप बाबू
देखा ना। हाय सर। 22 सर, हाँ बाबू 22 सर। ज्यादा दिन थोड़ी बच रहा है भोला, एक आध दिन आके कूटिए देंगे बाबू। कल बाबू 300 तक याद कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग भोला मेरा। अभी आप लोग के स्कूल में इस वक्त छुट्टी चल रहा है। कल 5-5 वर्ड मीनिंग पूछ लेंगे, और उसके बाद बाबू एक आध दिन कभी साइंस का कभी मैथ का ओरली पूछ लेंगे। इसके बाद क्या करना बाबू, ड्रा द डायग्राम बाबू। डायग्राम ड्रा कर लेना है। और ये आपका बाबू जय श्री राम। सर बस खत्म चैप्टर। हाँ जाओ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोला मेरा। कोयला तो बस पढ़ना, 5 पेट्रोल पेज में खत्म हो गया। हाँ तो इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं भोला मेरा, जितना ज्यादा था उतना सारा आपको बता दिए। सर इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म।